Welcome students in Subhash English School digital lecture. Today we will study about chapter 1, The Fun They Had. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर टाइम में क्लासरूम्स जो हैं वो पूरे कंप्यूटराइज्ड होंगे, यानी कि बच्चे कंप्यूटर से स्टडी करेंगे और उनका जो टीचर होगा वो रोबोट होगा जो उनको घर बैठे बैठे ही पढ़ा सकता है। स्टूडेंट जो है उन्हें स्कूल आने की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे घर से ही स्टडी करेंगे जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। और सारी लर्निंग प्रोसेस और स्टडी प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर के थ्रू घर से ही हो सकेगी। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई खराबी या गड़बड़ होगी तो हम कंप्लेंट से जो है इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उन ठीक करने वाले उनको बुलाएंगे और वो कंप्यूटर को ठीक करके चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में मार्गी नाम की एक लड़की है जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसने अपनी डायरी में जो हेडिंग डाली है वो 17 मई 2157, यानी कि ये जो स्टोरी है ये 2157 जो ईयर आने वाला है उसकी डेट है। और इसमें ये अपने भाई की टॉमी के बारे में कुछ लिख रही है। तो पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." मार्गी जो है अपनी डायरी में हेडिंग में जो डेट लिखती है वो लिखती है 17 मई 2157 की, यानी कि लगभग आज से 135 साल से पहले आने वाले समय की। और वो अपने भाई के लिए लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, यानी कि वो जो है समय कि उसमें बुक का कोई रोल नहीं है, कोई बुक नहीं होगी, केवल कंप्यूटर से ही सारा वर्क हो जाएगा यानी कि डिजिटली। लेकिन टॉमी जो उसका भाई है उसे एक बुक मिल जाती है कहीं से, तो वो जो है कहती है कि ये तो बहुत ही पुरानी बुक है, उस डायरी में लिखती है वो। और जो मार्गी को याद आता है कि इसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि हमारे समय सारी स्टोरी जो है पेपर पर ही प्रिंट होती थी। और टॉमी जब उस बुक को उठाता है और उसके पन्ने पलटता है तो वो देखता है और कहता है, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a billion books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. जब वो टॉमी उस बुक के पन्ने पलटता है तो वो मार्गी कहती है कि इसे और पलटो, लेकिन वो पन्ने पलट करते हुए कहता है कि क्या वेस्ट है ये बुक में, इससे अधिक तो हमारे जो स्क्रीन है यानी कि कंप्यूटर है उसमें लाखों बुक्स पड़ी हुई है जिसमें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन वो मार्गी कहती है कि मैं इसे नहीं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि मार्गी जब 11 साल की हो गई है तब तक उसने कोई बुक नहीं देखी थी, तो उसके लिए वो थोड़ा सा अमेजिंग था। और वो जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का है, उसके पास कई टेक्स्ट बुक्स रखी हुई हैं जो उसके कंप्यूटर में है, इसलिए उसे ये बुक जो है बड़ी बोरियत या वेस्ट लग रही है। उसी दौरान मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तब वो कुछ लिख रहा होता है और उस मार्गी को लिखते समय हुए कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर से, और पॉइंट आउट करता है एक एटिक की ओर। एटिक मतलब होता है कि जो
एक्स्ट्रा रूम होता है छत के पास में, जहाँ पे हम अपना वेस्ट मटेरियल या वेस्ट गुड्स रखते हैं, वो एटिक कहलाता है। तो ये वो कहता है कि ये बुक मुझे एटिक से मिली है। तब वो पूछती है कि व्हाट इज अबाउट, ये बुक में क्या है, इसमें क्या लिखा है। तब वो कहता है स्कूल, यानी कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी जो है, जब उसको पता चलता है कि बुक जो है स्कूल के बारे में है, तो वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या होता है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अब तो और ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector। जो मार्गी होती है उसके लिए एक मैकेनिकल टीचर जो होता है, मैकेनिकल टीचर मतलब वो कंप्यूटर पे जब क्लासरूम में जो टाइमिंग होता है कंप्यूटर के सामने बैठती है, तो जो टीचर होता है वो उसको वहाँ से कुछ वर्क भेजता है कंप्यूटर के थ्रू। तब वो कुछ टेस्ट देता है ज्योग्राफी के, लेकिन वो क्या करती है, उनको बिगाड़ देती है टेस्ट को। तब उसकी माँ जो है उसका सिर हिलाकर बड़े दुख से कहती है और उसको कहती है कि ये सब बिगड़ रहा है। तब वो काउंटी इंस्पेक्टर मतलब कि इसका निरीक्षक जो होता है उसके पास भेजती है कंप्लेंट। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। जब उस काउंटी इंस्पेक्टर को उस कंप्यूटर में जो उसने बिगाड़ दिया था उसको दिखाने के लिए बुलाते हैं, तब वो आता है तो वो कैसा दिखता है कि राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा है और मोटा सा व्यक्ति है जिसका रेड फेस है। उसके हाथ में एक टूल बॉक्स है जिसमें वायर्स हैं, कुछ टूल्स रखे हैं, और वो बड़ी बुद्धिमत्ता से उसको कंप्यूटर को ठीक कर देता है और उम्मीद करता है कि अब वो मार्गी जो है उसको चला लेगी। अब मार्गी ये सोचती है कि शायद ये मैं क्या वर्क कर रही हूँ ये इनको नहीं पता है, लेकिन वो सभी जानता था कि मार्गी क्या करने वाली है या उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो उसको सारी आसानी से बता देता है। और फिर से वो स्क्रीन चालू हो जाती है और उसके सामने फिर वैसे ही ब्लैक और अगली ऐसी स्क्रीन होती है जिससे कि वो नफरत करती है पढ़ाई से, और वो सारे क्वेश्चंस वापस सामने उसके आ जाते हैं जिससे वो थोड़ी सी आवफुल महसूस करती है। The inspector had smiled after he was finishing and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. वो इंस्पेक्टर जब अपना काम खत्म कर लेता है और मार्गी थोड़ा सा उसको डिफिकल्टी से करती है, तब वो कहता है उसकी मदर को कि ऐसा यूजुअली होता है, जिस लेवल में ज्योग्राफी लेवल में इन बच्चों के एज के हिसाब से जो दिया गया है उस वर्ग में सभी को डिफिकल्टी आती है, लेकिन जो इसका मार्गी का वर्क है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और वो मार्गी की पीठ को थपथपाता है, उसके सिर पर भी थोड़ा सा थपथपा लेता है। वो इंस्पेक्टर जब उस कंप्यूटर को ठीक कर देता है तब वो
मार्गी थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो कंप्यूटर ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाए और उसकी पढ़ाई की कुछ दिनों के लिए छुट्टी हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था कि टॉमी का एक बार कंप्यूटर खराब हो गया था तो वो कंप्यूटर साथ ले गए थे। लगभग 1 महीने तक वह बिना पढ़ाई के उसने निकाला था। अब वो जो मार्गी उस टॉमी से उस किताब के बारे में कहती है कि देखो ना इसमें और क्या लिखा है। तब वो जो टॉमी जो है उसकी ओर देखकर क्या कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तब वो जो टॉमी उस बुक में पढ़ते हुए ये कहता है कि पहले ऐसे स्कूल होते थे कि स्टूडेंट जो है एक बिल्डिंग में जाते थे, क्लासरूम होती थी, वहां पर एक टीचर होता था जो एक इंसान होता था। तो ये बात सुनकर मार्गी को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या कोई टीचर इंसान भी हो सकता है। हमारे यहाँ हमारे साथ में तो टीचर रोबोटिक होते हैं, रोबोट होते हैं और या कंप्यूटर होते हैं। तो उस जमाने में क्या ऐसा भी होता था, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और आगे वो टॉमी कहता है कि उस समय जो है लड़के लड़कियों को जो टीचर गृह कार्य देते थे और उनसे सवाल भी पूछते थे। मार्गी और टॉमी दोनों बात करते हैं उस बुक को पढ़ते हुए। तब वो टॉमी जो है बताता है उस मार्गी को कि पहले टीचर जो एक इंसान होते थे तो वो विश्वास नहीं करती है। वो क्या कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जैसा कि कंप्यूटर होता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं हो सकते हैं, श्योर ही इज, हाँ वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जैसा कि अपना टीचर जो कंप्यूटर टीचर है वो जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट सो मच आई बेट, वो कहता है कि वो मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं, मैं ये शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. और मार्गी कहती है कि मुझे बिल्कुल ही अजीब लगेगा, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तब वो टॉमी कहता है कि नहीं, उस समय में जो है कोई टीचर घर पे नहीं आता था, बल्कि एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते थे, वहां पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, सभी हम उम्र के होते थे और उनको टीचर एक जैसा पढ़ाता था। ये सभी बातें सुनकर मार्गी के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या जब सभी बच्चे बिल्डिंग में जाया करते थे तब टीचर भी एक ही होता था और सभी को एक साथ पढ़ाता था, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होता है। हमारे समय में तो जैसा बच्चे का माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा मिलती है, घर पर ही कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर टीचर के द्वारा सभी को अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो वो कहती है, बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड द गर्ल्स इट टीचेस एंड दैट ईच काइंड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और वो कहती है कि माँ तो कहती है कि सभी को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए उन बच्चों के मस्तिष्क के हिसाब से। तो पहले ऐसा कैसा होता था, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तब वो टॉमी थोड़ा सा नाराज होता है और कहता है तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है तो जाओ। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये बुक पढ़ना चाहती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड बुक्स दोज फनी स्कूल्स, और वो चाहती है कि मैं इस प्रकार के फनी स्कूल जो पहले होते थे उनके बारे में और जानूं। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। उनको कुछ ही समय हुआ था ये बातें करते हुए बुक पढ़ते हुए, तभी उसकी मार्गी की माँ आवाज लगाती है कि मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है, कंप्यूटर पर बैठो।
और इस प्रकार से मार्गी की माँ जब याद दिलाती है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, तब वो टॉमी से भी कहती है कि टॉमी शायद तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया है। तब टॉमी कहता है maybe, he said without much attention. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो कहता है कि हाँ शायद मेरा भी स्कूल का टाइम हो गया है, और बिना उस पर अटेंशन किए वो वहां से सीटी बजाता हुआ निकलता है और उस धूल भरी बुक को अपनी आर्म के नीचे दबाकर चला जाता है। मार्गी वेंट टू द क्लासरूम, और मार्गी भी क्लासरूम में चली जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि घर में ही क्लासरूम होगा उस समय। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और वो जो क्लासरूम था वो उस मार्गी के बेडरूम के जस्ट बाजू में था। एक मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक है, रोबोट के रूप में, वो उसका वेट कर रहा था। He was always on at the same time every day except Saturday Sunday. वो हमेशा सही टाइम पे वहाँ पे आ जाती है, केवल सैटरडे संडे को छोड़कर। और उसकी मदर भी यही मानती है। क्या कहती है कि said the little girl learned better if they learned at regular hours, कि एक छोटी बच्ची जो है वो अगर रेगुलर पढ़े तो बहुत अच्छे से सीख सकती है। और वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है और उसमें देखती है कि आज का मैथ्स का कुछ टॉपिक दिया हुआ है, और उसमें एक मैसेज आता है कि आप कल का जो होमवर्क दिया था वो वर्क अपलोड करें। मार्गी जब क्लासरूम में होती है तो वो अपने कंप्यूटर को साइन इन, मतलब वो क्लासरूम शुरू होती है उसकी, तो वो उसको साइन इन करना पड़ता है, जैसा कि हम कंप्यूटर में ओपन करते हैं तब करते हैं। तो मार्गी डिड सो एंड साइन। She was thinking about the old schools that when her grandfather's was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी जो है अपना कंप्यूटर पे जब वर्क करती है तो वो अपनी जो होमवर्क शीट है वो अपलोड करती है, और वो सोचती जाती है उन पुराने स्कूलों के समय में कि जब मेरे दादाजी और उनके भी दादाजी जब छोटे थे तो किस प्रकार से स्कूल रूपी एक बिल्डिंग में जाया करते थे। वहाँ पे स्कूल के एक कैंपस में सभी बच्चे खेलते थे, चिल्लाते थे, साथ में बैठकर एक जैसा पढ़ते थे, और जब स्कूल का एंड होता था तो सभी एक साथ चिल्लाते हुए बाहर आते थे और एक जैसी चीजें यानी कि खेलना सीखना सब एक साथ करते थे। तो कितना इंटरेस्टिंग होता होगा। और वो इस प्रकार से सोचती है, तभी उसका जो कंप्यूटर टीचर है यानी कि वो कंप्यूटर उस पर एक पर्दा चमकने लग जाता है, जिसमें वो फटाफट अपने सारे जो वर्क हैं वो अपलोड कर देती है। और वो सोचती रहती है अपने पुराने समय के विद्यालयों के बारे में कि उस समय बच्चों को कितना मजा आता होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ आवर लेसन। इस लेसन में ये कल्पना की गई है कि आज से 150 साल के लगभग जो है क्लासरूम्स और स्कूल्स आपके घर पे ही होंगे। क्लासरूम में ही बैठ के आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, टाइम टू टाइम कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा। और इस प्रकार से जैसा इस लेसन में बताया है मार्गी करती है, आपको भी ऐसे वर्क करना होगा। और कोई भी स्कूल या बिल्डिंग नहीं होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।